Students, we were discussing second unit of CHEM 307, that is सोसाइटी, और उसमें अब हम लास्ट में है न्यूक्लिक एसिड्स की टर्न। न्यूक्लिक एसिड्स आप जानते हैं डीएनए और आरएनए इसमें आते हैं। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे आपस में ज्वाइन होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। दे आर नेचुरल पॉलीमर्स। अब न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ से बना होता है? इसमें एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, वो जुड़ा होता है पेंटोज शुगर से बॉन्ड्स के साथ, और वो पेंटोज शुगर जुड़ी होती है एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ। अब फॉस्फेट ग्रुप की स्ट्रक्चर तो ये है, पी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ठीक है। पेंटोज शुगर दो तरह की होती है, राइबोज या आरएनए में होती है, डीऑक्सी राइबोज या डीएनए में होती है। इनकी स्ट्रक्चर बुक में दी हुई है। 5 पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, 5 मेंबर रिंग, ठीक है। ग्लूकोज वगैरह 6 मेंबर रिंग है, वो हेक्सोज होती हैं, ये पेंटोज है। और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस दो तरह के हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन जो है वो 2 हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडिन 3 है, साइटोसिन, थायामिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में होता है, थायामिन डीएनए में होता है। इन दो में से एक होता है। अगर यूरेसिल हो गया तो वो आरएनए में जाएगा, थायामिन, ठीक है। और ये इस तरह से इन सब की स्ट्रक्चर बुक में दी हुई हैं, आपने देखनी है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस नहीं है, ठीक है। इस तरह से सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक न्यूक्लियोटाइड पूरा हुआ है, दूसरे के साथ जुड़ाता है थ्रू फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। दूसरे का बेस शुगर इसके साथ इस ऐसे जुड़ा, ये अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता रहेगा। इस तरह से लंबी चेन बनेगी। फिर डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके हेलिकल स्ट्रक्चर के दो स्ट्रैंड्स हैं, वो आपस में ज्वाइन होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर का आपने थोड़ा थोड़ा अकाउंट देखना है। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में डीएनए और आरएनए, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है। आपके शॉर्ट नोट आ सकता है आपको लिखने के, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे आप जानते हैं कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ मॉडिफाइंग जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप ही चेंज कर देना, मॉडिफाई कर देना, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है उसको हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, ठीक है। जीएमओ आर यूज्ड टू स्टडी जीन फंक्शन, जीन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए यूज़ होते हैं थ्रू लॉस ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन को ख़त्म करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की हो सकती है, या किसी को बढ़ाने के लिए की हो सकती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही बनाना इसका काम नहीं है। इसके अलावा हार्मोन बनाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग काम आ सकती है, वैक्सीन बनाने में आ सकती हैं, अदर ड्रग्स बनाने के काम आ सकती हैं। तो इस तरह से इसके थोड़े से यूजेस और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह आपने थोड़े थोड़े, जैसे ये है एडवांटेजेस में 3-4 एडवांटेज लिख दिए, किताब में दिए होंगे। बेटर हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, 2 लाइनें इसके बारे में लिखनी। लॉन्गर शेल्फ लाइफ, ख़राब नहीं होती भाई जल्दी फसल, जो भी चीज़ ये जेनेटिकली मॉडिफाइड आपने लिया है, ठीक है। डिजीज़ फ्री, इसमें कोई बीमारी नहीं होती, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह से आपने 3-4 पॉइंट्स के जेनेटिकली मॉडिफाइड के डिसएडवांटेजेस भी हैं। 2-4 पॉइंट दिए हुए किताब में, 1-2 हम डिस्कस करते हैं। रिडक्शन इन डाइवर्सिटी, कि नेचर में तो बहुत सारी डाइवर्स चीज़ें हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं एक ही चीज़ की, लेकिन जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगाएंगे तो आप तो फिर सिर्फ अच्छी फसल ही उगाएंगे, वो जो बाकी वैरायटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो रिडक्शन इन डाइवर्सिटी हो जाएगी, ठीक है। एथिकल कंट्रोवर्सीज भी बड़ी भरी हैं इसमें। लोग तो क्लोनिंग शुरू कर रहे हैं, तो क्लोनिंग वगैरह, जैसे आदमी का ही क्लोन बना दिया तो मैं तो मरूंगा ही नहीं, फिर मैं अपने 10 बंदे अपनी बॉडी से 10 बंदे निकाल के अपने जैसे बना दूंगा। तो इस तरह से ये
डिसएडवांटेजेस वगैरह आपने थोड़ी सी इसके लिखनी है, 3-4 नंबर से ऊपर का आपको क्वेश्चन नहीं आता है। लास्ट टॉपिक है इसमें सोसाइटी में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट्री। इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है, इसमें ड्रग्स को तैयार करते हैं, दवाइयाँ बनाने के वो केमिस्ट्री को ड्रग मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट्री का नाम दिया जाएगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री का नाम दिया जाएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नाम। ठीक है। इट हेल्प्स इन नोइंग द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ ड्रग, ड्रग की कंपोजिशन क्या है, केमिस्ट्री की पूरी पता लगेगी, किस किस चीज़ से बनी है, क्या क्या यूनिट है, बेंजीन रिंग है कि क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन है कि सल्फर है कि क्लोराइड, सारी चीज़ें मतलब कंपोजिशन क्या है ड्रग का वो पता लगता है। इट्स केमिकल नेचर का पता लगता है, इसकी नेचर क्या है, ड्रग इंटरेक्शन का पता लगता है, किस तरह से इंटरेक्ट करती है बॉडी के साथ। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, ये ड्रग किस डिजीज़ के काम आएगी उसका पता इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। डिस्कवर मोर न्यू ड्रग, पुराने ड्रग में कोई कमी है तो नई ड्रग इसी से मिलती जुलती केमिकल स्ट्रक्चर की बनानी, ये भी इसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का काम है। ड्रग एक्शन एट्सेट्रा, मतलब ये सारे ड्रग से रिलेटेड जितने भी हैं, डिक्रीज टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। तो इस तरह से 7-8 पॉइंट है, इनके बारे में हर एक पॉइंट के बारे में 2-2 लाइनें लिखनी है और आपका ऐसे तैयार हो गया ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो विद दिस यूनिट इज आल्सो ओवर, सो 50% सिलेबस इज ओवर ऑफ बोथ द सैक क्लासेस। ठीक है। ओके, थैंक यू।